हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए 16 मई 2020 का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। क्वेश्चन ऐसे लाया हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं लाया हूँ जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? बिजली वितरण कंपनियों के लिए कितने करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा किए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 90,000 करोड़। दोस्तों, 90,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम है जिसको निर्मला सीतारमण ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा किए हैं, 90,000 करोड़। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को समझ लेते हैं। वित्त मंत्री हैं वर्तमान समय में हमारे निर्मला सीतारमण ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को यह राशि दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है? कौन सा राज्य है दोस्तों जिसके मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा किए हैं कि उनके राज्य में जितने भी कर्मचारी हैं उनको दिए जाने वाले 7 तरह के भत्ते को समाप्त कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है, जबकि पिछले महीने राज्य सरकार तक अपने 16 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक लगाने का फैसला किया था। अब चलिए यहाँ उत्तर प्रदेश का बात आता है, तो उत्तर प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको हर बार बताता हूँ और इस बार भी बताऊंगा। चलिए आगे आपके सामने उत्तर प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ, जिन्हें आप अजय सिंह बिष्ट के नाम से भी जानते होंगे। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और राजकीय दिवस है 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि यह 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था। राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा और राजकीय पक्षी है सारस। राजकीय पुष्प है पलाश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भारत में जिलों की संख्या है उत्तर प्रदेश राज्य का 75, और विधानसभा सदस्यों की संख्या भी सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में भारत में 403, और विधानसभा सदस्यों की संख्या भी सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में भारत में 403, और विधान परिषद सदस्यों की संख्या भी सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में 99, और लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में 80, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31। विधान परिषद राज्यों की कुल संख्या है भारत में 6, जहां विधान परिषद है उनमें से है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। इन सभी 6 राज्यों में विधान परिषद है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। जब भी मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊं, आप कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, नोट करते जाइएगा। अब चलिए राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में क्या है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी में है उत्तर प्रदेश में, जो कि कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। ये VVI है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। ताप विद्युत केंद्र पनकी, हरदुआगंज, ओबरा, अनपाड़ा और टांडा ताप विद्युत केंद्र है उत्तर प्रदेश में। परमाणु विद्युत केंद्र ननौरा परमाणु विद्युत केंद्र, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है, एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। प्रमुख लोकगीत है बिरहा, चैती, ढोल, कजरी, रसिया, आल्हा, पूरन भगत, भृतहरि। प्रमुख लोक नृत्य है कर्मा, चांचली, छपेली, छोलिया, पांडव और भोला नृत्य। अब चलिए उत्तर प्रदेश में जितने भी वन्य जीव विहार हैं देख लेते हैं एक बार, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है और एग्जाम में पूछा गया है। किशनपुर वन्य जीव विहार, कैमूर वन्य जीव विहार बहुत इंपॉर्टेंट है, मिर्जापुर में स्थित है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार और महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में और अखंड पीठ है लखनऊ में, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक एक करके। केरल, जिसका राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में कुल जिलों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 14 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 140, लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या केरल में 9 है। अब चलिए पंजाब देख लेते हैं, जिसका राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, गवर्नर है VP सिंह बदनौर। राज्य दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। राजकीय पशु है पंजाब का कृष्ण सार
और राजकीय पक्षी है पंजाब का नीलकंठ। पंजाब में कुल जिलों की संख्या है 17, विधानसभा सदस्यों की संख्या 117, लोकसभा सदस्यों की संख्या 13 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या पंजाब में 7 है। चलिए महाराष्ट्र देख लेते हैं, जिसका राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या है 35, विधानसभा सदस्यों की संख्या 288, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 78। देखिए दोस्तों, यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है, मैंने आपको बताया था पिछले बार। लोकसभा सदस्यों की संख्या 48 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है। अब चलिए उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब और महाराष्ट्र को भारत के मैप पर देख लेते हैं। आगे आपके सामने भारत का मैप, और ये देखिए आपके सामने है उत्तर प्रदेश, जो कि नेपाल के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। दोस्तों याद रखिएगा, नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर बनाता है, बिहार के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ और दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ और उत्तराखंड के साथ अपना सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। चलिए आ जाइए महाराष्ट्र देख लेते हैं। ये आपके सामने है महाराष्ट्र, जो कि मध्य प्रदेश के साथ अपने सबसे लंबा सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ, तेलंगाना के साथ और इधर कर्नाटक के साथ, गोवा के साथ भी थोड़ा सा बॉर्डर बनाता है और इधर अरब सागर के साथ और गुजरात के साथ भी अपना बॉर्डर बनाता है महाराष्ट्र। अब चलिए देख लेते हैं केरल। ये आपके सामने है केरल, जो कि कर्नाटक के साथ, तमिलनाडु के साथ अपना सीमा बनाता है और नीचे आ जाइए, उसके नीचे है लक्षद्वीप के साथ अपना सीमा बनाता है, इंडियन ओशियन उसके नीचे है। अब चलिए देख लेते हैं लास्ट में पंजाब। ये देखिए आपके सामने है पंजाब, जो कि पाकिस्तान के साथ अपना सीमा बनाता है, राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ भी अपना सीमा बनाता है पंजाब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में NRAI ने किस अवार्ड के लिए अंजुम मुदगिल का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है? NRI क्या है दोस्तों? तो NRI का फुल फॉर्म होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ने किस अवार्ड के लिए अंजुम मुदगिल, जो कि एक निशानेबाज है, अंजुम मुदगिल, इनका नाम खेल मंत्रालय को भेजा है। किस अवार्ड के लिए? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, खेल रत्न अवार्ड। दोस्तों अंजुम मुदगिल का नाम, ये आपके सामने है अंजुम मुदगिल, जिनका नाम खेल मंत्रालय को भेजा गया है NRAI यानी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा खेल रत्न पुरस्कार के लिए। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने हाल ही में खेल रत्न अवार्ड के लिए अंजुम मुदगिल का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है, जबकि द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए लगातार दूसरे वर्ष पिस्टल कोच जसपाल राणा के नाम की सिफारिश की गई है। जसपाल राणा को यह दूसरा बार मिलने जाएगा, इसके नाम का, जसपाल राणा के नाम का सिफारिश किया गया है दूसरी बार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग 2020 में किस IIM को 85 देशों की सूची में 65वां स्थान मिला है? किस IIM को 85 देशों की सूची में 65वां स्थान हासिल हुआ है फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग 2020 में? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, IIM कोलकाता। ये आपके सामने है IIM कोलकाता, जिसका नाम फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग में 85 देशों की सूची में 65वां स्थान आया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को जान लेते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग 2020 में IIM कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों, को 85 देशों की सूची में 65वां स्थान मिला है। इस सूची में 3 भारतीय स्कूलों को भी शामिल किया गया है। इस श्रेणी में प्रतिष्ठित वैश्विक रैंकिंग की यह घोषणा हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर ने किस मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए नल का कनेक्शन देने के लिए योजना की घोषणा की है? किस मिशन के तहत? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, जल जीवन मिशन। दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत जम्मू और कश्मीर ने दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति करने के लिए नल का कनेक्शन देने की घोषणा किया है। चलिए महत्वपूर्ण पार्ट को देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए नल का कनेक्शन देने के लिए योजना की घोषणा की है। इस समय केंद्र शासित प्रदेश 3 जिलों जैसे है, जम्मू और कश्मीर का जिला है गंदरबल, श्रीनगर, रायसी के सभी 5000 गांवों में पानी की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, 15 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी,
विश्व परिवार दिवस। दोस्तों विश्व परिवार दिवस, वर्ल्ड फैमिली डे मनाया जाता है 15 मई को पूरे विश्व भर में। अब चलिए वर्ल्ड फैमिली डे का क्या महत्व है जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी वर्ल्ड फैमिली डे हर साल 15 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन परिवारों के महत्व और परिवारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाता है। यह खुशहाल और स्वास्थ्य परिवार एक सहायक समाज के लिए बनाता है जो बदले में राष्ट्र को बेहतर नागरिक बनाता है। ऑप्शन जो देख रहे हैं, विश्व किसान दिवस, ऑप्शन ए में है वर्ल्ड फार्मर्स डे जो कि 23 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और विश्व एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में फिल्म अभिनेता साई गुंडेवार का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ये आपके सामने है साई गुंडेवार, जिनको आप पीके मूवी में आमिर खान के साथ देखे होंगे। तो कितने वर्ष की उम्र में फिल्म अभिनेता साई गुंडेवार का निधन हो गया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 42 वर्ष। दोस्तों 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया साई गुंडेवार का। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। फिल्म अभिनेता, मॉडल, वॉइस ओवर कलाकार और एक उद्यमी साई गुंडेवार का निधन 42 वर्ष की उम्र में हो गया। उनकी लोकप्रियता 2010 में हिट रियलिटी शो MTV स्प्लिट्सविला सीजन 4 में भाग लेने के बाद बढ़ी। उन्होंने पीके में आमिर खान और रॉक ऑन में भी अभिनय किया। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग नए भी हैं, अगर आप लोग कोई भी मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाकर के जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? मातृ स्मृति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। ये आपके सामने है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिन्होंने मातृ स्मृति योजना शुरू किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ स्मृति योजना शुरू की है। यह योजना स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए बागवानी और मछली पालन में आय गतिविधियों को उत्पन्न करने में मदद करती है। मातृ स्मृति योजना से ग्रामीण बंगाल में लगभग 2.5 लाख 2.5 लाख लोग लाभान्वित होंगे। चलिए यहाँ पश्चिम बंगाल का बात आए तो पश्चिम बंगाल से जितने भी क्वेश्चन आप के लिए बन जाते हैं वो मैं आपको लाता हूँ। चलिए देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया पश्चिम बंगाल, जिसके मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। स्टेट्स एनिमल है इंडियन एलिफेंट और स्टेट्स बर्ड है बर्न ऑल। जिलों की कुल संख्या है 20। विधानसभा सदस्यों की संख्या पश्चिम बंगाल में 294, लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है पश्चिम बंगाल में। अगर आपको पोर्ट का बात किया जाए पश्चिम बंगाल में तो कोलकाता पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है। शास्त्रीय नृत्य है जात्रा, राष्ट्रीय उद्यान है सुंदर वन जो बाघ के लिए फेमस है। अब चलिए पॉइंट देख लेते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और पश्चिम बंगाल का राजधानी है कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है और डायमंड हार्बर भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है पश्चिम बंगाल में। और भारत की सबसे पहला कोयला खान रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा एंग्लो इंडियन निवास करते हैं यानी रहते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए गुजरात, गुजरात जिसका राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गुजरात में जिलों की संख्या है 25, विधानसभा सदस्यों की संख्या है 182, लोकसभा सदस्यों की संख्या है 26 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 11। चलिए उत्तराखंड देख लेते हैं जिसका राजधानी है देहरादून, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या है 13, विधानसभा सदस्यों की संख्या 70, लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है उत्तराखंड में। अब चलिए एक एक करके सभी ऑप्शन को भारत के मैप पर देख लेते हैं। गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड, ये आपके सामने आ गया भारत का मैप। और ये आपके सामने देखिए दोस्तों गुजरात जो कि
राजस्थान के साथ अपना सीमा बनाता है, और इधर देश से अगर आपसे पूछा जाए तो पाकिस्तान देश के साथ अपना सीमा बनाता है गुजरात, और नीचे में बनाता है दमन और दीव के साथ, इधर महाराष्ट्र के साथ और मध्य प्रदेश के साथ। अब चलिए उत्तराखंड देख लेते हैं। ये आपके सामने है दोस्तों उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड किस देश के साथ सीमा बनाता है तो चीन के साथ बनाता है और नेपाल के साथ बनाता है उत्तराखंड। और नीचे आ जाइए तो उत्तर प्रदेश के साथ और दिल्ली के साथ भी अपना सीमा बनाता है और हिमाचल प्रदेश के साथ भी। अब आ जाइए देखते हैं पश्चिम बंगाल। ये आपके सामने है दोस्तों पश्चिम बंगाल, जो कि भूटान देश के साथ अपना सीमा बनाता है, बांग्लादेश के साथ अपना सीमा बनाता है, नेपाल के साथ। 3 देश के साथ जो है पश्चिम बंगाल अपना सीमा बनाता है। इधर देखिए नेपाल के साथ, भूटान के साथ और इधर बांग्लादेश के साथ अपना सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। और उसके नीचे आ जाइए तो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। उड़ीसा के साथ भी अपना सीमा बनाता है, झारखंड के साथ भी अपना सीमा बनाता है और बिहार के साथ भी अपना सीमा बनाता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। और इधर आ जाइए तो असम के साथ भी अपना सीमा बनाता है और सिक्किम के साथ भी सीमा बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोबोस 6800 परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ये आपके सामने है कोबोस 6800 परीक्षण मशीन, जिसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्र को समर्पित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोबोस 6800 कोविड-19 परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया। कोबोस 6800 ऐसी पहली परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 मामलों के परीक्षण के लिए खरीदा है और इसे दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ स्थापित किया गया है। अब चलिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसका स्थापना किया गया था 1909 में, और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का डायरेक्टर है सुजीत कुमार। नरेंद्र मोदी, जो आप लोग जानते होंगे, प्रधानमंत्री भारत के वर्तमान समय में 14वें प्रधानमंत्री हैं, और निर्मला सीतारमण जो कि भारत के वित्त मंत्री हैं वर्तमान समय में, और राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं वर्तमान समय में। चलिए आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट सेवा के लिए मनीग्राम के साथ किस बैंक ने टाई अप किया है? डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट सेवा के लिए मनीग्राम के साथ किस बैंक ने टाई अप किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी फेडरल बैंक। दोस्तों मनीग्राम ने फेडरल बैंक के साथ डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट सेवा के लिए टाई अप किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। भारत में ग्राहकों के लिए लागत प्रभावी प्रत्यक्ष से बैंक खाता क्रेडिट विकल्प की पेशकश करने के लिए मनीग्राम भुगतान प्रणाली के साथ एक निजी क्षेत्र का बैंक फेडरल बैंक लिमिटेड टाई अप करता है यानी किया है। यह टाई अप अप्रवासी भारतीयों को भारत में धन हस्तांतरित करने के लिए आधुनिक, कम लागत, तेज, आसान और विश्वसनीय तरीके से पहुंच में मदद करेगा। अब चलिए फेडरल बैंक का बात आया तो यहाँ फेडरल बैंक के बारे में जान लेते हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड, जिसके चेयरमैन है ग्रेस एलिजाबेथ कोसी, और फेडरल बैंक लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन, और फेडरल बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर है अलुवा केरला में, याद रखिएगा। अब चलिए मनीग्राम के बारे में भी जान लेते हैं। मनीग्राम के चेयरमैन एंड सीईओ हैं एलेक्स होल्म्स, और इसका स्थापना किया गया था 1988 ईस्वी को। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव, और इसका टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अब चलिए बंधन बैंक के बारे में भी जान लेते हैं, जिसका टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और प्लीज आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपको और भी अच्छे तरह से क्वेश्चन लाऊंगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।